अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मंकी पॉक्स क्या है और कौन सा नया खेल अब आपकी सेहत के साथ खेला जाने वाला है, इसके मुतल्लिक कुछ खौफनाक फैक्ट्स एंड ओपिनियंस आपको बताते हैं, तो प्लीज वीडियो को बहुत गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। एक ऐसा नया मेडिकल ड्रामा और मेडिकल बिजनेस मॉडल जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और इस वायरस की डायग्नोस्टिक और टेस्टिंग किट और वैक्सीन तैयार हो चुकी है और इसके लिए ड्रग तैयारी के आखिरी मराहिल में है। अमेरिका में इसको नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है और इस आउटब्रेक को हैंडल करने के लिए एडिशनल स्टाफ भी हायर कर लिया गया है। पुरानी आर्काइव में से ली हुई कुछ तस्वीरों को अखबारों में पब्लिश करके और मीडिया के ऊपर दिखाकर ऐसा खौफ और डर फैलाया जा रहा है और एक ऐसा नया खेल लॉन्च होने के लिए तैयार है कि अब एक ऐसा वायरस आने वाला है कि आपके पूरे जिस्म में फोड़े, फिंसियाँ, घमौरियाँ बनेंगी, स्किन रैशेस बन जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह वुहान वायरस को WHO और इंटरनेशनल डिज़ीज़ कंट्रोल अदारों के ज़रिए से और फिर सबसे ताकतवर हथियार मीडिया को इस्तेमाल करके खौफ और दहशत फैलाकर एक ऐसा खौफनाक खेल बना दिया गया था कि लोगों के ऊपर वैक्सीन को फ़र्ज़ कर दिया गया। लेकिन वही वायरस कोविड अभी भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। लोग उससे बीमार भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, क्योंकि वो एक रेगुलर इन्फ्लुएंज़ा जैसा ही वायरस था। आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि जब ये खेल शुरू में जब खेला जा रहा था तो इसके लिए सबसे पहले मलेरिया की ड्रग इस्तेमाल की गई, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, और ये बताया गया कि मलेरिया की ड्रग से ये वायरस जो है वो इसको ये कंट्रोल में आ जाता है और लोग इससे ठीक हो रहे हैं। लेकिन फिर जब पता चला कि लोग इससे ज़्यादा मर रहे हैं तो इन्होंने मार्केट से ये दवाई गायब की और फिर रूमेटॉइड और आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई एक्टमरा, उसके शॉट्स और उसके इंजेक्शंस और उसकी हाई डोज लोगों के ऊपर ट्राई की गई। और जब उससे भी डेथ रेट ज़्यादा बढ़ गया और मोर्टेलिटी रेट में इंक्रीज़ हो गया तो वो फिर एक्टमरा को इन्होंने मार्केट से गायब किया। तो बोलने का मतलब ये है कि मोर्टेलिटी रेट की असल वजह वो वायरस नहीं था, बल्कि वो एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स जिन पर अभी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए गए थे, रेमडेसिविर जैसी जहरीली दवाई, मलेरिया और रूमेटॉइड और आर्थराइटिस जैसी दवाइयाँ, इन जहरीले केमिकल से जब ट्रायल एंड एरर बेस पर लोगों को ट्रीट किया गया तो डेथ रेट की मेन वजह ये थी। और यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि हम सब लोग, हमारी बॉडी सिर्फ 10% ही ह्यूमन सेल से बनी है, 90% हम बैक्टीरिया और वायरस से ही बने हुए हैं। और जब हम मर जाते हैं तो ये वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी को छोड़कर इधर उधर फैल जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताते चलें कि द नेचर, जो कि एक बहुत ही रिलायबल और प्रेस्टीजियस अखबार और जर्नल है, उसमें इसी साल अप्रैल में कोविड वैक्सीन के ऊपर लार्जेस्ट स्टडी के रिज़ल्ट्स शाया हुए हैं। ये स्टडी 35 लाख वैक्सीनेटेड लोगों पर इसके ट्रायल किए गए और ऑफिशियली ये बताया गया कि वैक्सीन लेने वाले लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस 51% बढ़ गए हैं। क्या आपने इस बात पर कभी गौर किया है कि कोविड वायरस के बाद सडन डेथ रेट बहुत बढ़ गया है? क्योंकि इसमें ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे मुल्कों ने और ख़ास तौर पर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को बैन भी कर दिया। और इसके अलावा कोविड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स में स्किन इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किए गए। बहुत से लोगों को वैक्सीन के बाद स्किन रैशेज़ हुए, कुछ दाने, फोड़े, फिंसियाँ, इसकी भी बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की गई। और चूंकि ये स्किन डिजीजेज इसी वैक्सीन का ही साइड इफेक्ट है, तो अब इसको एक नया वायरस बनाकर तो पूरी दुनिया में इसका खौफ क्रिएट किया जा रहा है। क्या आपको मालूम है कि ह्यूमन वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है? तो मैन्युफैक्चरिंग से पहले तो आपको ये बताएं कि वैक्सीन है क्या। कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर वो बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस जो बीमारी की वजह बनता है, वो जरासीम लेकर उनको वीक या तकरीबन डेड करके आपकी बॉडी में एंटर कर दिए जाते हैं। और ये मेथड आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और आप
کا اپنا مدافعتی نظام اینٹی باڈیز تیار کرتا ہے تاکہ اس بیماری کا جب آپ پر اٹیک ہو تو یہی اینٹی باڈیز اس کے خلاف آپ کی حفاظت کریں۔ مگر یاد رکھیں یہ ایک آرٹیفیشل طریقہ ہے۔ آپ کا مضبوط اور ہیلتھی امیون سسٹم نیچرلی یہ ساری فوج بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے ہر وقت الرٹ رکھتا ہے، اور جب آپ اپنی باڈی کے اس نیچرل ہیلنگ سسٹم کو کام نہیں کرنے دیتے تو وہ ان ایکٹیو موڈ پر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے چھوٹی سے چھوٹی بیماری تک کے لیے آپ کو باہر سے یعنی دوائیوں کے ذریعے مدد لینی پڑتی ہے، جو کہ جراثیم اور بیکٹیریاز کے ساتھ ساتھ آپ کے ہیلتھی سیلز کو بھی بہت ڈیمیج کرتی ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ بیمار سے بیمار ترین ہوتے جاتے ہیں۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ویکسین کے نام پر جو آپ کو شاٹس لگائے جاتے ہیں وہ ویکسین کس طرح سے تیار کی جاتی ہے۔ اس میں چمپینزی کے ٹیشو، منکیز کے کڈنی سیل اور کاؤز کا فیٹل بوائن سیرم استعمال کیا جاتا ہے، یعنی تمام جانوروں کے آرگن سے ٹیشو، سیلز، بلڈ لے کر ایک کاکٹیل بنایا جاتا ہے اور اس سے ویکسین بنتی ہے۔ فیٹل بوائن سیرم وہ پریگننٹ کاؤز ہیں جو جب ان کو سلاٹر کیا جاتا ہے تو ان کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا بلڈ نکال کر پھر اس کو پروسیس کر کے تو پھر اس سے سیرم نکالا جاتا ہے۔ فیٹل کا مطلب ہے وہ بچہ جو گائے کے پیٹ میں ہوتا ہے، بوائن کا مطلب ہے گائے، اور اسی لیے چکن پاکس، کاؤ پاکس، منکی پاکس، سوائن فلو جو کہ پگ کی بیماری ہے، برڈ فلو، مارس جو کہ کیمل فلو تھا، یہ ساری بیماریاں اینیمل سے جمپ ان کر کے انسانوں میں منتقل ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اب بال آپ کے کورٹ میں ہے، اب فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے بنی ہوئی ویکسینز کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہیلتھی رکھنا چاہتے ہیں یا اپنے نیچرل ہیلنگ سسٹم کو امپروو کر کے، بہتر کر کے، مضبوط کر کے تندرست اور توانا رہنا چاہتے ہیں۔ اور ایک اچھی صحت اور ایک اچھا امیون سسٹم صرف اور صرف نیچرل فارمیسی کے استعمال سے ہی پاسبل ہے۔ نیچرل انڈسٹری کی پروموشن میں ہمارا ساتھ دیں، ویڈیو کو شیئر اراؤنڈ کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کو یہ معلومات ان تک پہنچیں اور ان کی ایجوکیشن ہو۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ اینڈ ہیپی، لانگ لیو پاکستان۔